नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स स्क्वाड चैनल में। दोस्तों, पिछले दिनों केरला के कोचिन शिपयार्ड में आईएनएस विक्रांत के कमीशन के बाद से ही उससे लिथल वेपन से लैस करने की बात की जा रही है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 30 फाइटर प्लेन और उसके साथ ही हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। इसी कड़ी में अब इस पर MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तैनाती की कोशिश की जा रही है। इंडिया के समंदर के शिकारी यूएस से मिलने शुरू हो गए हैं। इंडिया यूएस के साथ टोटल 24 रोमियो हेलीकॉप्टर की डील की हुई थी। दोस्तों, एक्सपर्टों का मानना है कि रोमियो को इंडियन नेवल फ्लीट में शामिल होने से चाइना की चिंताएं बढ़ गई है और उसका थिंक टैंक्स इसके अगेंस्ट नए ऑप्शन सोचने को मजबूर है। दोस्तों, एक्सपर्टों का मानना है कि रोमियो हेलीकॉप्टर के इंडियन नेवल फ्लीट में शामिल होने से हमारे डोमिनेंट को असॉल्ट करना किसी भी एडवर्स सिचुएशंस में कंपैरेटिवली इजी होगा। तो दोस्तों, आज के डिस्कशन में जानेंगे कि ये रोमियो है कौन और चाइनीज चिंता से आखिर इसका क्या ताल्लुकात है। वहीं इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर इसमें क्या ऐसी बातें हैं जिसे पाने के लिए इंडिया पिछले 10 सालों से बेताब था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, इंडिया 3 ओर से समंदर से घिरा हुआ है। ये 3 समंदर इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है। मौजूदा वक्त में इंडिया के पास 13 मेजर पोर्ट और 150 से ज्यादा माइनर पोर्ट है। ऐसे में इंडिया के लिए इन पोर्ट की सिक्योरिटी और मैरीटाइम बॉर्डर की सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज रहा है, खास टाइम पर तब जब चाइना समय समय पर हमारे आगे चुनौतियां पेश करता रहा है। कई बार उसकी सबमरीन इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर में आइडेंटिफाई की गई है। ऐसे में इंडियन ओशन में चाइना के इंटरफेरेंस को बैलेंस करना और इंडियन ओशन समेत पूरे इंडिया पैसिफिक ओशन में पीस और इंस्टेबिलिटी बनाए रखना इंडिया के लिए बेहद जरूरी है। इंडियन ओशन के कई देश इसी उम्मीद से इंडिया के तरफ देखते भी है कि ये पीस मेकर साबित होगा। यही वजह है कि इंडियन नेवी डे बाय डे अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करने लगी है। इसी कड़ी में इंडियन नेवी ने अपने फ्लीट में 2 रोमियो हेलीकॉप्टर शामिल किए हैं। जी हाँ दोस्तों, रोमियो नाम पर मत जाइए। ये रोमियो किसी से इश्क नहीं लहराता, बल्कि दुश्मन देशों का तबाही का सामान लेकर चलता है। इसका पूरा नाम MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इसके नाम में शामिल आर ही रोमियो का शॉर्ट फॉर्म है। ये हेलीकॉप्टर मॉडर्न फैसिलिटी से लैस है और टारगेट को एक्यूरेट हिट करने में कैपेबल है। रोमियो का MH-60R वेरिएशन एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बनाया गया है। इंडियन नेवी इसका यूज दुश्मन के सबमरीन को खोजने में और उसे डिस्ट्रॉय करने में करेगी। दोस्तों, रोमियो हेलीकॉप्टर यूएस के तरफ से कई वॉर और मिशन में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके हैं, इसलिए दुनिया के कई देशों में इसका डिमांड है। इंडियन नेवी को भी एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर की बेहद जरूरत थी, क्योंकि नेवी के पुराने हेलीकॉप्टर सी किंग काफी पुराने हो चुके हैं। ये सी किंग हेलीकॉप्टर INS विक्रमादित्य पर तैनात है। इंडियन नेवी 2003 में ब्रिटेन से खरीदे गए सी किंग MK-40B का इस्तेमाल करती है, जो काफी पुराने हो चुके हैं। नेवी इन्हें रिटायर करना चाहती है। ऐसे में नेवी के लिए मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर की जरूरत है। वही कोचिन शिपयार्ड में तैयार हो चुके INS विक्रांत के लिए भी ये हेलीकॉप्टर बेहद अहम है। इन्हीं सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंडिया यूएस से 24 रोमियो हेलीकॉप्टर की डील की थी। इंडिया को अब तक 2 बैच में 5 हेलीकॉप्टर की डील हो चुकी है। सेकेंड बैच के 2 हेलीकॉप्टर कोचिन पहुंच चुके हैं, जिन्हें INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। वही फर्स्ट बैच में मिले 3 हेलीकॉप्टर अभी यूएस में ही है, जहां इंडियन नेवी के पायलट और दूसरे क्रू मेंबर्स यूएस नेवी से ट्रेनिंग ले रहे हैं। वही बाकी हेलीकॉप्टर को यूएस से मिलने और इंडियन नेवल फ्लीट में शामिल होने तक 3 साल लगेंगे, यानी 2025 तक सभी रोमियो हेलीकॉप्टर की डिलीवरी हो जाएगी। इन हेलीकॉप्टर को इंडियन नेवी के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। इन हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, फ्रिगेट और एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है। MH-60R हेलीकॉप्टर को यूएस की कोरेस कंपनी ने बनाया है। रोमियो हेलीकॉप्टर के टोटल 5 वेरिएंट है। इसके अलावा इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी के हिसाब से चेंजिंग की जा सकती है। दोस्तों, P-8I एयरक्राफ्ट की तरह ही रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW, एंटी सरफेस वॉरफेयर ASUW और सर्विलांस एंड रिकॉग्निशन ISR में कैपेबल है। यानी कि P-8I एयरक्राफ्ट की तरह ही रोमियो MH-60R हेलीकॉप्टर भी वॉरफेयर के तीनों क्षेत्र में
अपना बेहतर परफॉर्मेंस देने में सक्षम है। यह न सिर्फ मैरीटाइम सर्विलांस के काम आता है बल्कि इसे ग्राउंड और एयर सर्विलांस को भी बखूबी अंजाम दिया जा सकता है। इसके मिसाइल के द्वारा दुश्मन देशों के वॉरशिप और सबमरीन को पलक झपकते ही ध्वस्त किया जा सकता है। इसके अलावा इसका यूज वीआईपी मूवमेंट और दुश्मन की आर में हाई क्वालिटी मशीन गन से भी फायर किया जा सकता है। साथ ही रोमियो हेलीकॉप्टर का यूज अपने सबमरीन से जुड़े सर्च एंड रेस्क्यू, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, पर्सनल ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट और सर्विलांस समेत दूसरे कई कामों में भी किया जाता है। दोस्तों, रोमियो हेलीकॉप्टर पे कई तरह के रडार और सेंसर लगे हैं जो दुश्मन के हर अटैक के इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके सबसे आगे यानी नोज पर सेंसर लगा है, उससे फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड यानी कि FLRI कैमरा कहते हैं, जो अपने आगे आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट और उसकी इमेज बना देते हैं। वहीं इसके नीचे पर मल्टी मोड रडार लगा है जो नीचे की किसी भी हलचल या गतिविधियों का मैसेज देते हैं। इसके अलावा इसमें डाटा लिंक सिस्टम लगा है जो सिक्योर डाटा सेंड या रिसीव करता है। रोमियो MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर पर कई वेपन लॉन्च किया जा सकता है। इस पर 2 Mark 46 टोरपीडो या MK-54 टोरपीडो लगाया जा सकता है। इसके अलावा 4 से 8 AMG 114 हेलफायर मिसाइल भी लगाया जा सकता है। वही एडवांस प्रोसेसिंग किल वेपन भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा इस चॉपर पर 4 हैवी मशीन गन लगाया जा सकता है जिससे दुश्मनों पर गोली बरसाना आसान हो जाता है। इसके अलावा इस पर रैपिड एयरबोर्न माइंड क्लियरेंस सिस्टम भी लगा है। इसके अलावा 30 mm MK-44 मोड 0 कैनन भी असेंबल की जा सकती है। अटैक के अलावा इसमें कई तरीके का डिफेंस के इक्विपमेंट्स इंस्टॉल की गई है जिससे रडार वार्निंग रिसीवर, RWR, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, MAW, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, लेजर वार्निंग सिस्टम और इंफ्रारेड मिसाइल जैमिंग सिस्टम। दोस्तों, रोमियो MH-60R मल्टी रोल चॉपर में 8 से 9 लोग उड़ान भर सकते हैं जिनमें 3 से 4 क्रू मेंबर और 5 अन्य मेंबर शामिल है। यह हेलीकॉप्टर 10,433 किलो वेट लेकर टेक ऑफ कर सकते हैं। अगर इस चॉपर की लंबाई की बात करें तो 64.8 फीट लंबा और इसकी हाइट की बात करें तो 16.23 फीट है। MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में 2 जनरल इलेक्ट्रिक के T700 टर्बोसॉफ्ट इंजन लगा है जो टेकअप के वक्त 450 वॉट का पावर जनरेट करते हैं। अगर इसकी फ्लाइंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये एक बार में 830 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। रोमियो हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर है। जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाकर 330 किलोमीटर पर आवर ले जाया जा सकता है। वही इस हेलीकॉप्टर की खासियत यह भी है कि किसी भी मौसम में और किसी भी लाइट कंडीशन में इसे उड़ाया जा सकता है क्योंकि इसमें इस्तेमाल की गई तकनीक से अंधेरे या धूप में कॉकपिट में मौजूद सभी इक्विपमेंट्स को आसानी से देखा जा सकता है। इसके एक और खास बात यह है कि इसके रोटर को फोल्ड किया जा सकता है। इसी के कारण इसे पार्क करने में कम जगह की जरूरत होगी। ऐसे में इसे INS विक्रांत पर तैनात करने में और भी आसान होगा। अगर इस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर की डील की बात करें तो इंडिया ने फरवरी 2020 में US के साथ रोमियो हेलीकॉप्टर को खरीदने की डील की थी। दरअसल तब जब US के प्रेसिडेंट रहे डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, तभी दोनों देशों के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोग्राम फॉरेन मिलिट्री सेल FMS के तहत इंडियन नेवी 24 मल्टी मिशन MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की डील की थी। ये डील करीब 15,000 करोड़ में हुई थी। चाइनीज कॉन्फ्लिक्ट और इंडियन ओशन में चाइना और पाकिस्तान की घुसपैठ के मद्देनजर इंडिया को काफी समय से इस हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हो रही थी। ये हेलीकॉप्टर फ्रंटलाइन वॉरशिप से ऑपरेट होंगे और ये इंडियन ओशन में चाइनीज प्रेजेंस के खिलाफ इम्पोर्टेंट वेपन साबित होगा। दोस्तों, रोमियो MH-60R चॉपर की खासियत को देखते हुए आज वर्ल्ड की कई कंट्री ने इसे अपने नेवल फ्लीट में शामिल किया है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल US नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी, टर्किश नेवी, रॉयल डेनिश नेवी, रॉयल सऊदी नेवी और हेलेनिक नेवी समेत दुनिया के कई कंट्रीज की नेवी कर रही है। आज दुनिया में 300 से ज्यादा रोमियो हेलीकॉप्टर बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अपने मिशन को
बखूबी अंजाम दे रही है। आज के समय में रोमियो हेलीकॉप्टर वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मैरीटाइम हेलीकॉप्टर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर 2001 में बनाया गया था। पहली बार 2005 में यूएस ने इसे यूज किया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में इसकी प्रोडक्शन की मंजूरी दी गई। इंडिया से पहले कई देश ने यूएस के साथ MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीदने की डील की थी। साथियों, उन देशों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जून 2011 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने 24 MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर की डील की थी, जिसकी डिलीवरी 2014 से 2016 के बीच की गई थी। ऑस्ट्रेलिया के तरह ही कतर के गवर्नमेंट ने भी 2011 में 6 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीदने की यूएस से रिक्वेस्ट की थी। जून 2012 में रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया ने भी 8 MH-60R चॉपर खरीदने की डील की थी। इसके अलावा डेनिश गवर्नमेंट ने भी 9 MH-60R सीहॉक चॉपर खरीदने की डील की थी। इसके बाद इन हेलीकॉप्टर की डिलीवरी 2016 से 2018 के बीच कर दी गई थी। मई 2015 में सऊदी अरेबिया ने भी 10 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीदने की डील की थी, जबकि इंडिया फरवरी 2020 में इस लिस्ट में शामिल हुआ था, जब 24 हेलीकॉप्टर खरीदने की डील की गई थी। दोस्तों, इंडियन नेवी पहले से ही सबमरीन हंटिंग P-8I एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रही है। अब MH-60R हेलीकॉप्टर और इसी साल के अंत में सी गार्डियन ड्रोन भी यूएस से मिलने की उम्मीद है। ऐसे में सभी शिकारी दुश्मन के सबमरीन के लिए तबाही का सबब साबित होंगे। वही पहले से यूएस से लिए गए 2 सी गार्डियन ड्रोन अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही है। इंडिया की कोशिश इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक ओशन में ओवरऑल इंडिया की कैपेबिलिटी को इनहेंस करना है। बाज जैसी नजर, फौलाद जैसी ताकत और चंद सेकंड में ही दुश्मन देशों के वॉरशिप और सबमरीन को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखने वाला रोमियो चाइना की आंख की किरकिरी बना हुआ है। चाइना के पास MH-60R का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए उसका परेशान होना काफी लाजमी है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्ट। जय हिंद।